बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी और राइटर डायरेक्टर ताहिरा कश्यप को एक बार फिर से ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। 2018 में भी ताहिरा ने ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ी थी। इस बार भी वो पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ सामने आई हैं। इंस्टाग्राम पर ताहिरा ने लिखा, 7 years एज या रेगुलर स्क्रीनिंग की ताकत, मैं दूसरा ऑप्शन चुनूंगी और सभी को रेगुलर मेमोग्राम करवाने की सलाह दूंगी। राउंड 2 फॉर मी, आई स्टिल गॉट दिस। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर से कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे समय रहते पहचाना जा सकता है और इसकी सही जांच और इलाज क्या है। सबसे पहले तो जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर है और ये चीज़ भारत में भी सच है। यहाँ हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर में जो सबसे कॉमन सिम्टम है, जो रफली 80 से 90% केसेस में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट लंप, यानी ब्रेस्ट में एक गांठ का होना। ब्रेस्ट की गांठें इसलिए किसी भी उम्र में हो, महिलाओं को उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनकी जांच करानी चाहिए। बचे हुए 10-15% केसेस में निप्पल का रिट्रैक्शन या निप्पल का अंदर जाना, निप्पल से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, ब्रेस्ट के साइज़ या शेप में चेंज, या आर्म पिट में कोई स्वेलिंग आर्म पिट या बगल में या गले के नीचे के हिस्से में कोई गांठ हो सकती है। प्रिवेंशन वैसे तो कैंसर में ओवरऑल एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में प्रिवेंशन बहुत सक्सेसफुल नहीं है। ज़्यादातर हम लोग जो बात करते हैं वो अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट की करते हैं, लेकिन जो महिलाएं जिनमें जेनेटिक रिस्क की वजह से कैंसर की रिस्क बहुत ज़्यादा है, उनमें हम लोग प्रिवेंशन के लिए रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी की बात करते हैं, जिसमें दोनों ब्रेस्ट का रिमूवल या रिस्क रिड्यूसिंग मैस्टेक्टमी और साथ में ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन ऑफर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैंसर की स्टेजेस, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर में। हर कैंसर को जनरली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है और वही ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी ट्रू है। तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर वो होता है जो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया है और इसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। अब आते हैं स्टेज 3 पे। तो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर को लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। इसमें या तो ट्यूमर का साइज बड़ा होता है, या ब्रेस्ट की स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, या आर्म पिट में गांठों में कैंसर की स्प्रेड होती है। स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का इलाज भी बहुत सक्सेसफुली किया जा सकता है, लेकिन इस स्टेज में हमें कैंसर के इलाज के 3 तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। इसमें स्टेज 3 में सबसे पहला जो इलाज होता है वो कीमोथेरेपी है और कुछ मरीजों में कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती है। ये रफली 4 से 6 महीने का इलाज होता है। इस इलाज से कैंसर काफ़ी छोटा हो जाता है और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन या तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन या पार्शियल सर्जरी जिसे हम लोग बोलते हैं वो होता है, या कुछ केसेस में टोटल मैस्टेक्टमी या ब्रेस्ट का फुल रिमूवल किया जाता है, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन भी ऑफर कर सकते हैं। सर्जरी से जनरली 2 या 3 हफ्ते में फुल रिकवरी हो जाती है और उसके बाद इन मरीजों को रेडियोथेरेपी दी जाती है और आजकल की मॉडर्न रेडियोथेरेपी जनरली 3 से 4 हफ्ते में पूरी हो जाती है। तो इसके साथ जो है इनिशियल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। कुछ मरीजों में दवाइयाँ यानी हार्मोनल ट्रीटमेंट या टारगेटेड थेरेपी और ये रेडिएशन के बाद में भी थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलती है। लेकिन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फॉलोअप, यानी मरीज़ को रेगुलर चेकअप के लिए जाना होता है। ये पहले 2 सालों में रफली 3-3 महीने में होना चाहिए, 2 साल के बाद में हर 6 महीने में फॉलोअप होना चाहिए और 5 साल के बाद भी हमारी सलाह ये रहती है कि साल में एक बार चेकअप जरूर कराएं। इसमें मैमोग्राफी होती है, डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन होता है और ज़रूरत होती है तो कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर में भी अगर पूरा इलाज किया जाता है तो क्योर या सक्सेस की रेट बहुत हाई है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए, पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इलाज कराना चाहिए और इलाज के बाद रेगुलर फॉलोअप जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।